दोस्तों, सृष्टि के इस समय को 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें से 3 युग तो बीत चुके हैं और अभी सबसे श्रापित युग कलयुग चल रहा है। कलयुग में सब कुछ इतना बदल चुका है कि आज पाप अपनी चरम सीमा पर है और अभी तो भयंकर कलयुग आना बाकी है, जो हम इंसानों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक साबित होगा, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आपको पता है कि अभी 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं। वैसे तो कलयुग की अभी अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग के साल आगे बढ़ेंगे, पाप भी समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। भयंकर कलयुग के अंदर लोग आपके साथ धोखा करने से भी बिल्कुल नहीं डरेंगे। यहां तक कि लोगों को अगर फायदा नजर आ रहा था तो भयंकर कलयुग में लोग आपको मारने से भी नहीं डरेंगे। और एक समय ऐसा आएगा इस कलयुग के अंदर की लोग भूख से तड़प तड़प कर मरेंगे और इंसान किसी जानवरों से डरने के बजाय इंसान से ही ज्यादा डरेंगे, क्योंकि इंसान जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि आप भयंकर कलयुग के प्रकोप से कैसे बच सकते हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप कलयुग के प्रकोप से बच सकते हैं? और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भयंकर कलयुग के अंदर क्या क्या घटनाएं होने वाली है। तो चलिए वीडियो में सृष्टि के इस समय को 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें से 3 युग तो बीत चुके हैं और अभी सबसे श्रापित युग कलयुग चल रहा है। कलयुग में सब कुछ इतना बदल चुका है कि आज पाप अपनी चरम सीमा पर है और अभी तो भयंकर कलयुग आना बाकी है, जो हम इंसानों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक साबित होगा, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आपको पता है कि अभी 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं। वैसे तो कलयुग की अभी अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग के साल आगे बढ़ेंगे, पाप भी समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। भयंकर कलयुग के अंदर लोग आपके साथ धोखा करने से भी बिल्कुल नहीं डरेंगे। यहां तक कि लोगों को अगर फायदा नजर आ रहा था तो भयंकर कलयुग में लोग आपको मारने से भी नहीं डरेंगे। और एक समय ऐसा आएगा इस कलयुग के अंदर की लोग भूख से तड़प तड़प कर मरेंगे और इंसान किसी जानवरों से डरने के बजाय इंसान से ही ज्यादा डरेंगे, क्योंकि इंसान जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि आप भयंकर कलयुग के प्रकोप से कैसे बच सकते हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप कलयुग के प्रकोप से बच सकते हैं? और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भयंकर कलयुग के अंदर क्या क्या घटनाएं होने वाली है। तो चलिए वीडियो में का मकसद धार्मिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचना, और वीडियो में आगे बढ़े हैं उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दे, जिससे आपके मन के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, बताया जाता है कि जिस समय सबसे पहला युग शुरू हुआ था, कहा जाता है उस समय पाप बिल्कुल शून्य हुआ करता था, जबकि पुण्य 100% हुआ करता था। और इस युग के अंदर मनुष्य लंबाई में बहुत लंबे हुआ करते थे। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि उस समय मनुष्य की लंबाई 32 फीट तक हुआ करती थी। इस युग के लोग बहुत ही साधारण और साफ मन के हुआ करते थे। यह लोग धर्म को बहुत ही ज्यादा मानते थे, यहाँ तक कि इस युग के अंदर सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सतयुग में लोग कितने ज्यादा खुश रहा करते थे। और फिर शुरुआत होती है त्रेता युग की। बताया जाता है कि इस युग के अंदर थोड़े थोड़े पाप की शुरुआत हुई थी। लोगों ने पुण्य करना कम कर दिया था। इस युग के अंदर पुण्य की मात्रा 100% से घटकर 50% हो गई थी और पाप भी 0 से 20% बढ़ गया था। सतयुग की तुलना में त्रेता युग के लोगों की लंबाई थोड़ी कम हो गई थी। जहां त्रेता युग में इंसान की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी, वह अब घटकर 21 फीट हो गई थी। यहां से आप लोगों ने धर्म का रास्ता छोड़कर पाप के रास्ते की और अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। लोगों ने पैसों और धन माया की तरफ अपना आकर्षण बढ़ता शुरू कर दिया था। लोग सांसारिक मोह माया में बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए थे। और इसके बाद तीसरा युग द्वापर युग शुरू होता है। द्वापर युग की शुरू होते ही मनुष्य के अंदर पाप बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और पुण्य तो धीरे धीरे नाम मात्र का रहने लग गया था। संसार में अब पापों के घड़े धीरे धीरे भर रहे थे। यहां आते आते पाप 50% तक बढ़ गया था और पुण्य की मात्रा भी आधी हो गई थी। यानी एक प्रकार से सीधी भाषा में कहे तो संसार में आधी से ज्यादा लोग पाप के रास्ते को अख्तियार कर चुके थे। मनुष्य की लंबाई घटकर 11 फीट हो गई थी। लेकिन इसके बाद कल युग आता है, एक ऐसा युग जहां पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। यहां पर आकर मनुष्य की लंबाई 5 फीट 5 इंच रह गई। इस युग के अंदर लोग रिश्तों के मूल्य को भूल गए हैं और यहाँ पर एक ही बात यह भी हो गई कि पापा की मात्रा पुण्य से ज्यादा बढ़ गई है। यानी पुण्य तो मात्र 25% है, जबकि पाप यहाँ पर 75 तक पहुंच चुका है। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ेगा?
वह न सिर्फ आया बल्कि यहां आकर यहीं का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो चुका था। आज साल 2024 चल रहा है और जब 3102 ईसा पूर्व और 2024 जो ढहते हैं तो टोटल 51 126 वर्ष बनता है। इस हिसाब से देखें तो कलयुग का 51 126 वर्ष बीत चुका है और धर्म ग्रंथों की माने तो कलयुग का समय काल 4,32,000 वर्ष है। और इस हिसाब से देखें तो अभी कलयुग का बहुत ही कम समय हुआ है, यानी अभी कलयुग की शुरुआत ही हुई है। और कलयुग की शुरुआत में ही हम इतने ज्यादा प्रकोप इसके देख चुके हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिलने वाले हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। आइए जानते हैं पुराणों में कलयुग को लेकर क्या भविष्यवाणी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेतायुग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में यह भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन भयंकर कलयुग में धरती पर अम्ल वर्षा होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाएंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे और अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म की मान्यता है कि कलयुग के दौरान मानव सभ्यता आध्यात्मिक रूप से पतित हो जाती है। इसे डार्क एज कहते हैं क्योंकि इस काल में मानव ईश्वर भक्ति से दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं में धर्म को बैल के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में नैतिकता स्वर्ण युग के 1/4 तक कम हो जाएगी और तब धर्म रूपी बैल के केवल एक पैर रह जाने की परिकल्पना साकार होगी। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि जब कलयुग चरम पर होगा तो नैतिकता का पूरी तरह ह्रास हो चुका होगा। कुछ ही लोगों में इस मानवीय मूल्य की समझ शेष रह जाएगी। श्री कृष्ण ने सबसे पहले इस युग में शासन करने वाले राजाओं के बारे में बताया था। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोग शासन करेंगे जो बोलते कुछ होंगे और करते कुछ होंगे। इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर होगा। इस युग के शासक हर चीज में सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचेंगे। इस युग में ऐसे ज्ञानी लोग भी होंगे जिनका ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए होगा। उनका स्वयं का कर्म अज्ञानी राक्षसों जैसा होगा, लेकिन दूसरे लोगों के सामने साधु संत बनते फिरते रहेंगे। कलयुग के अंदर जो बड़े विद्वान पंडित कहलाएंगे, उनके मन के अंदर भी सत्ता और संपत्ति का लालच बुरी तरह आ जाएगा। कलयुग आम इंसान भी इतना ज्यादा स्वार्थी हो जाएगा जो हर चीज में अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन कलयुग के अंदर हम जैसे यूट्यूबर निडर होकर आप तक सच्चा ज्ञान पहुंचते रहेंगे। इसके अंदर हम कलयुग के माफियाओं की पोल हमेशा खोलने रहेंगे। इसलिए ऐसे चैनलों को आप हमेशा सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आज लोगों के अंदर चरमपंथी विचारधारा बढ़ रही है। लोग धीरे धीरे धर्म को भूलते जा रहे हैं। कुछ लोगों की आज इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है कि वह लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं। लेकिन उन मूर्ख बुद्धि से भरपूर लोगों को कौन समझाए कि आप आज इस सृष्टि पर भगवान की वजह से ही है। इसलिए आप ऐसे राष्ट्रवादी चैनलों को सब्सक्राइब करके रखिए जो आपको हमेशा सही रास्ते पर चलने की राह दिखाएंगे। और कलयुग की चरम सीमा पर ऐसे यूट्यूब चैनल नाम मात्र के रह जाएंगे जो सच्चाई के साथ खड़े होंगे। कलयुग के अंदर दुनिया दिखावे की हो जाएगी। दिखावे में तो ये लोग लाखों खर्च करेंगे, लेकिन अगर उनका स्वयं का पड़ोसी भी भूखा मर जाए तो उन्हें इस बात की खबर नहीं होगी।
कलयुग में मनुष्यों को अपनी थोड़ी सी धन संपत्ति पर भी बड़ा घमंड होगा। लोग रिश्तों का धर्म भूल जाएंगे। लोगों के रिश्तों का आधार केवल धन संपत्ति और सुंदरता रह जाएगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। ब्रह्मचारी कहलाने वाले लोग भी वेदों में बताए गए दिशा निर्देशों का पालन किए बिना ही वेद अध्यापन करेंगे। सन्यासी लोगों के मन में भी सांसारिक मोहमाया खत्म नहीं होगा। उनके अंदर धन संपत्ति और सत्ता की लालच बनी रहेगी और वह भी अलग अलग रिश्तों के प्रेम में बंधे रहेंगे। कुछ लोग पाखंड का सहारा लेते हुए धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगने का काम करेंगे। कलयुग के अंदर एक समय ऐसा आएगा जब लोगों की बुद्धि जीरो हो जाएगी और उनके ऊपर केवल लालच सवार हो जाएगा। वह हर वक्त लालच के नशे में डूबे रहेंगे। धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान किया जाएगा जिसका शास्त्रों में कई उल्लेख नहीं होगा। लोग इसे ही धर्म मानेंगे और इसी का पालन करेंगे। बताया जाता है कि जब कलयुग अंत की ओर जाएगा उसे समय इस दुनिया में एक भयंकर युद्ध चलेगा और दुनिया के सभी देश उस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे और लोग एक समय एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे और जो लोग सबसे ज्यादा झूठे होंगे लोग उन्हें ही सम्मान देंगे और सच्चाई नाम मात्र की भी नहीं रहेगी। इस सृष्टि में अपराध इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अपराधी को रोकने वाला कोई नहीं होगा और अंत में जाकर अपराधी खुद ही आपस में लड़ लड़कर मरेंगे। और जैसा कि आज भी होता है जहां पर गैंगस्टर को पुलिस नहीं बल्कि उसका ही खुद का दुश्मन मार देता है। और यही हाल कलयुग की चरम सीमा पर बहुत ही ज्यादा होगा और झूठ और बेईमान लोगों का सामना भी झूठ और बेईमान लोगों से ही होगा। कलयुग के अंत में इंसानों की लंबाई बहुत ही ज्यादा घटकर केवल 2 से 3 फीट ही रह जाएगी। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी आज के युग में कलयुग के लक्षण दिख रहे हैं? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और कलयुग इस